आओ सत्तन। बचे खुचे श्रोताओं, जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ, इस शब्द का बच्चे खुचे का हम सब उपयोग करते हैं। बच्चे तो मेरे समझ में आता है, खुचे आज तक समझ में नहीं आया। अभी मैं खुरच के बताता हूँ। हाँ, जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लांग लांग एक गो। अब नहीं रहे। अब मैं उन्हें श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकता, लेकिन वो जहां भी हों, जैसे भी हों, सुख में हों। सर्वे भवन्ति सुखना, श्रद्धे बैरागी जी ने अपनी बात कही। लेकिन मैं कबीर की बात सोचता हूँ कि ये जो बचे खिंचे लोग जिनको हम कहते हैं, ये हमारी माता बहनें सूपड़ा फटकती हैं, तो सूपड़े की पहली पंक्ति पर अगली पंक्ति पर आकर के जो झटक दिया जाता है, फटक दिया जाता है, वो कचरा है। जो पीछे बचता है वो माल है। तो इस कवि सम्मेलन रूपी सूपड़े की पिछली पंक्ति पर ये जो माल मेरे और बैरागी जी के भाग्य में आया है, ये निस्संदेह माल है। और माल क्या है? कमाल है। मतलब देवास में इतने लोग तो हैं ही जिनको कोई काम ही नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि जब कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तो ये इतनी बड़े रहते कहाँ होंगे? कई कई किस्म की कविताएं हो गई। आपने दो कन्याएं सुनी हैं, और आपको सुनने के बाद ऐसा लगा होगा, हैं, बड़ी बड़ी गजलें सुनी। अब अपना गजल से क्या लेना, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कविता ही सुना दी कि वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। अरे मैं इलेक्ट्रॉनिक श्रृंगार बताता हूँ आपको कि तेरी जुल्फों के www.com में, तेरी जुल्फों के www.com में बिस्तर पे घूम लेता हूँ दुनिया तमाम में। बिस्तर पे घूम लेता हूँ दुनिया तमाम में। कैसे कि मंदिर और मैं कदे में है केबिल की लाइनें। दादा ये पंक्ति देखना, आपको निवेदन करता हूँ कि मंदिर और मैं कदे में है केबिल की लाइनें, मैं चरणामृत को पी रहा हूं घोल जाम में। बस इतना कोई समझ आई? हाँ भैया, कुछ लोगों को अगले बरस आएगी। हाँ, मैं कवि सम्मेलन में गया, एक साल बाद फिर गया तो पान की दुकान पे खड़ा हुआ था। बोले अरे आओ गुरु। तो मैंने क्या हुआ? और बोले यार गुरु क्या गजब है, जो बात पिछले साल के गए थे वो अब समझ आ रही है। तो अपनी समझ पे शान चढ़ाना। मंदिर और मैं कदे में है केबिल की लाइनें, मैं चरणामृत को पी रहा हूँ घोल जाम में। अन्ना हमारे बीच में उर्दू के मंच से शायर आए। हम कवि हैं, हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। हाँ, हम भाषा के नाम पर लड़ते हैं यार, है? लेकिन ये सरस्वती का मंच है। यहाँ पर बाल कवि बैरागी के साथ में सत्यनारायण सत्तन कंधे से कंधा मिला करके हिंदी के रथ को अपनी वल्गा के साथ खींचने का प्रयत्न करता है, और जनता जनार्दन के दिलों के दरवाजों की सांकल को खटखटाकर शब्दों के माध्यम से उनके हृदय को छूने की प्रयत्न करता है। ये हिंदी का गौरव है। हिंदी भाषा के लिए लड़ाई नहीं होती। इस मंच के पास जो भी कुछ है वो आपका दिया हुआ है। अगर ये मंच मनोरंजन के लिए बना है तो ये हिंदी की सफलता है, जो मनोरंजन के साथ मर्यादा को भी जी लेता है। मंदिर और मैं कदे में है केबिल की लाइनें, मैं चरणामृत को पी रहा हूँ घोल जाम में, मैं चरणामृत को पी रहा हूँ घोल जाम में। और ये शेर देना चाहता हूँ भाई साहब आपको कि जिनके
चरित्र की मिसाल बेमिसाल थी। जिनके चरित्र की मिसाल बेमिसाल थी, अखबार में छपा है वो बिक गए छदाम में। अखबार में छपा है वो बिक गए छदाम में। और स्थिति क्या है कि आदाब नमस्ते में बेरुखी है आजकल। दो शब्द हैं, एक हिंदी का एक उर्दू का, दो वर्ग हैं, एक आदाब, दूसरा कहता नमस्ते है। लेकिन इनमें क्या है, आदाब का अर्थ ये थोड़ी है कि आओ और दाब। हाँ, नहीं तो बहुत सारे अपने तरीके से समझते तो बोले आदाब। अरे रहने दे भैया, जरा रुक जा यार। तो आदाब नमस्ते में बेरुखी है आजकल। दादा इस पंक्ति आपको समर्पित करता हूं, शेर देखिएगा कि आदाब नमस्ते में बेरुखी है आजकल। एक जंग चल रही है बंदगी प्रणाम में। एक जंग चल रही है बंदगी प्रणाम में। शरद बाबू, मजहब और धर्म, मजहब और धर्म हाथ में पत्थर लिए खड़े। मजहब और धर्म हाथ में पत्थर लिए खड़े। अनबन सियासती है खुदा और राम में। मजहब और धर्म हाथ में पत्थर लिए खड़े। अनबन सियासती है खुदा और राम में। और ये शेर मामा आपको देता हूं, वो आपकी वाली भी टेम्पू से उतार रहा था। है? ये शेर आपको देता हूं कि ये बात बुढ़ापे में समझ आ गई इन्हें। ये बात बुढ़ापे में समझ आ गई इन्हें कि किशमिश में जो मजा है वो कहां बादाम में। देखिए, प्रयत्न करता हूं। यहाँ पे पार्षद गण बैठे हैं हमारे। यहाँ पे वार्ड नंबर 11 के पार्षद के पास एक नागरिक आया। अरे बोले भाई साहब, वार्ड में बड़ी गंदगी है यार, आपसे प्रार्थना करते हैं आप जरा सी जबान हिला दोगे तो साफ हो जाएगी। हाँ हाँ, एक दिन हमें शरद बाबू एक दिन बैठा के हमें कार में, शरद बाबू एक दिन बैठा के हमें कार में ले जा रहे थे श्री राम दरबार में। जैसे ही कार चौराहे से मुड़ी, ड्राइवर चौंका। 4 कुत्तों का झुंड उस पे भौंका। ड्राइवर घबराने लगा, कार को हिलाने लगा, कुत्तों को भगाने लगा। हमने कहा मिस्टर ड्राइवर, कार को मत हिलाओ, कुत्तों को मत भगाओ, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन्हें कर्तव्य पालन करने से मत डिगाओ। बोले क्यों? हमने कहा ये कुत्ते कार के पीछे भौंकते 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 गली के उस नुक्कड़ तक जाएंगे। हमने कहा ये कुत्ते कार के पीछे भौंकते भौंकते गली के उस नुक्कड़ तक जाएंगे और जैसे ही दूसरा चौराहा आएगा वो लौट करके वापिस आ जाएंगे। अरे भैया ड्राइवर, इन कुत्तों की मानसिकता को समझना बहुत हार्ड है। तुम्हें मालूम नहीं कि ये इनका वार्ड है। बोलो। महफिल में क्या है? ये गणपति बप्पा, गणेश जी की बात मैं करता हूँ, बतलाता हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता करने के लिए कुछ नहीं लगता यार प्यारे। हास्य की कविताएं तो बहुत घटिया तरीके से लिखी जाती हैं और उसमें कुछ नहीं लगता। सिनेमा की एक लाइन आई और उसके नीचे एक तुक लगाई, नाई नाई की सूरत है तेरी भोली, कोयल सी तेरी बोली, उसने झट तुक मिलाई कि ससुराल जा रही है, ले माला डी की गोली।
एक कविता की लाइन आई साहब, गीत बज रहा है, ये चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। हमने कहा तपते तवे पे सेक दे रोटी और परस दे दाल। बोले चांद फिर निकला मगर तुम न आए, करूं क्या मैं हाय, बस इसी दुख में मैंने पराठे बनाए और खाए। अब इसमें कहां कविता बताओ? है? अब मैं एक घटना बताऊं आपको, उसमें कोई कविता ही नहीं। घटना क्या? दुर्घटना। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले। अब वाजपेयी जी कवि, भावुक, अमेरिका का राष्ट्रपति, हाथ मिलाया। अटल जी तो भावुक आदमी, उन्होंने कैसे पकड़ा उसको, और बड़े खुश। मैंने क्या इनको क्या हुआ यार? कविता की लाइन लिखी कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ मिलाया, हाथ मिला के जोर जोर से हिलाया, पर हमारे हैंडपंप में पानी ही नहीं आया। है? अरे इसको मालूम ही नहीं है, बंसमोर कर रहा है, जो मजा पहली बार में है वो समझता ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से, देखना आप कविता और व्यंग मोड़ कैसे लेता है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ मिलाया, हाथ मिला के जोर जोर से हिलाया, पर हमारे हैंडपंप में पानी ही नहीं आया। अटल जी बोले, मिस्टर क्लिंटन, देखना ये व्यंग है, मैं कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब मध्य प्रदेश और राजस्थान में सूखा था, पानी का अभाव था, और देवास में तो अभी भी वही स्थिति है, हम भेजें तो मिले। हाँ शरद भाई, हाँ देवास के लोग और हम तो पानी भाई है, लोग तो दूध भाई होते हैं, तो हम नर्मदा के जल से अभिषेक करते हैं आपका। है? तो वो सूखा था, इसलिए व्यंग को इस तरीके से कहना पड़ा। मैं छठी क्लास में पढ़ता था साहब, मास्टर साहब आए, गणित का पीरियड, बोले माइनस माइनस प्लस होते हैं। मैंने कहा पागल हो गया है? बोले हिंदी में पढ़, हिंदी में लिखा था कि ऋण ऋण धन होते हैं। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये हमारी माता बहनें भी बैठी हैं कुछ मात्रा में। हम एक बात पूछना चाहते हैं ये बुजुर्ग से कि कोई बेटी अपने बाप से घूंघट निकालती क्या? नहीं निकालती ना? और कोई लुगाई अपने आदमी से? है? निकालती? नहीं निकालती। लेकिन पिता और पति साथ में आए तो निकालती है कि नहीं? निकालती है। अब हुआ कि नहीं माइनस माइनस प्लस? है? हुआ कि नहीं? ये जो सरदार जी है ना, मनमोहन सिंह जी, ये माइनस माइनस प्लस है। हाँ, इनकी ऐसी स्थिति। हमारे एक मित्र शास्त्री जी, उन्होंने एक मकान बनाया तो 3 होद बनाए। हम उनका मकान देखने गए तो हमने कहा शास्त्री जी क्या है? बोले देखो ये 3 होद।
हमने कहा 3 होत कैसे? बोले ये एक गर्म पानी का, ये ठंडे पानी का, ये। बोले कभी नी इच्छा हुई तो नी नहाए। तो ऐसी ऐसी स्थिति होती है भाई साहब, है कि ऋण ऋण मिलकर धन बनते, ऋण ऋण मिलके धन बनते, गणितज्ञ हमें समझाते हैं। ऋण ऋण मिलके धन बनते, गणितज्ञ हमें समझाते हैं। ज्यादा लोगों से ऋण ले लो, ऋणी धनी हो जाते। ऋण ऋण वाले 14 दल, ऋण ऋण वाले 14 दल जब अपना योग गिनाते हैं तब जाकर के मनमोहन जी पीएम बनने पाते हैं, तब जाकर के मनमोहन जी है, तब हमको लगता है ऋण ऋण मिलके धन बन जाते हैं। कविता यूं भी होती है, इस तरीके से भी कर ली जाती है, लेकिन इसका कविता से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे बाल कवि बैरागी जी की भूमिका में खड़ा किया गया है। सरस्वती की वंदना तो इन्होंने की थी और गणेश छूट ही गए। सरस्वती जी की वंदना तो की थी, गणेश छूट ही गए। हमारी स्थितियां ऐसी है कि हम गणेश को खरीदने जाते हैं, उसकी पूजा करना। गणेश चतुर्थी आई तो गणेश खरीदने गए। अब गणेश भी भिन्न भिन्न तरीके के, छोटे गणेश, बड़े गणेश, मोटे गणेश, लेटे गणेश, बैठे गणेश, फटफटी गणेश, मोटर गणेश, पगड़ी गणेश, टोपी गणेश। हाँ, अब वो पति पत्नी गए, कहाँ गए गणेश खरीदने? अच्छा, वो खड़े दुकान में, बड़े सारे गणेश रखे, उनकी पूजा करेंगे। हाँ, रिद्धि सिद्धि के दाता और ये और वो दुकानदार ने देखा कि ये झापलूट आधे घंटे से खड़े हैं, हाँ, कुछ लेते हैं नहीं, देते हैं नहीं। तो उसने पूछा क्या है? तो वो लुगाई बोली कि वो। तो उनने क्या ये बोली? अब वो किसकी अवमानना है? बोले ये बोले हाँ, कितने का है? अब उसकी कीमत शुरू हुई। वो भगवान है, उसकी पूजा करेंगे गणेश की। अरे कितने का है? क्या भगवान के प्रति श्रद्धा है। उन्होंने कहा बहन जी 101 का है। बोले ये? देखना आप, वो हम उनकी पूजा करेंगे। हाँ, और हमारा व्यवहार बोले 101 का। बोले ये? अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, ठेले में 10-10 रुपए में गारे के मारे मारे फिर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। वो दुकानदार भी पक्का था। अरे बोले बहन जी आप नाराज क्यों होती हो, देखो दूसरा पीस बताता हूं। तो उन्होंने कहा हाँ वो नग बताओ। अब वो नग बताने लग गया। उसने वो उठाया, जो उठाया तो वो गणेश की सूंड टूट गई। अब सूंड टूट गई तो उसने वो खोखा पड़ा था उसमें पटक दिया। बोले क्या बताएं बहन जी, हमारा तो धंधा ही खराब है, सवेरे से शाम तक 12 गणेश बेकार हो गए। हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का खुद ही मजाक उड़ा लेते हैं व्यवहार में ही, और हमें पता नहीं लगता। एक जहाज डूब रहा था, उसमें हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, जैन था, बौद्ध था, है? और जब वो जहाज डूबने की स्थिति में आया तो कप्तान ने आकर के सबसे कहा कि भाइयों बहनों, मेरी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर की बात हो गई। अब वो ही एक शक्ति ऐसी है जो इसे बचा सकती है, अब मेरे बस के बाहर हो गया, इसलिए अलविदा। और वो अपने केबिन में चला गया और सबसे कहा कि आप अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करो। तो सरदार जी थे वहां पे, बौद्ध था, ईसाई था, जैन साहब भी थे, मियाँ साहब भी थे, रमजान चल रहे हैं, रोजे के अवसर हैं, मियाँ साहब भी थे, और विश्व हिंदू परिषद भी। हाँ, वो सभी थे उसमें। तो जब उसने ये कहा तो सबने प्रार्थना करना शुरू करी।
तो सबसे पहले सरदार जी उछले, बोले बोलो तो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। हैं रोशन जमीर, पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर। प्रार्थना शुरू करी सरदार ने कि रोशन जमीर, पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु, हर बार जबां से नारा दे श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु। फिर वो बोला कि श्री गुरु की महिमा का वर्णन कवि क्या कर सकता, कोई नहीं। करतार सत्य करतार को क्या अर्पण कर सकता, कोई नहीं। शंकर गणेश शारदा शेष दर्पण धर सकता, कोई नहीं। होवे न नेम हृदय में प्रेम, दर्शन कर सकता कोई नहीं। श्री गुरु का ध्यान धर ले सुजान, मत रहना लापरवाह गुरु, हर बार जबां से नारा दे श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु। सरदार जी की प्रार्थना हो गई तो वो जो ईसाई बंदी था, ओ माय गॉड सेव मी, Oh my God, save me, उसने भी प्रार्थना कर ली। वो जो बौद्ध था उसने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, उसकी भी प्रार्थना हो गई। अब जैन साहब थे, उन्होंने भी झट आंख मीची, ओम नमो और ओम महामंत्र मुक्ति का प्रदाता, प्रार्थना करी उन्होंने कि महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंताणम, जो गाता भव से तर जाता ओम नमो श्री सिद्धाणम, आचार्यों को शीश झुकाता ओम नमो आयरियाणम, उपाध्यायों से दृष्टि पाता ओम नमो वज्जायाणम, हो जाए कल्याण तेरा कह नमो लोय सब साहूणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम। उनकी प्रार्थना हो गई। अब मियाँ साहब ने देखा तो उन्हें भी खट मुसल्ला खींचा। रमजान का महीना, झट मुसल्ला बिछाया और घुटने टेक के मक्का शरीफ की तरफ उन्होंने भी प्रार्थना शुरू की कि नुमाया है जनब में, राश में, कैबा में, नैयर में, जहल में, जोहरा में, मरीख में, माहे मुनव्वर में, शजर में, शाख में, गुल में, समर में, बर्ग में, बर में, चमन में, दश्त में, कौसार में, दीवार में, दर में। नुमाया गुल में, गुल के रंग, बू में, गुल के रू में है, तने खाकी में, दिल में, जान में, जी में, जिगर में है, निगाह में मर्दुमक में, निगाह में मर्दुमक में, चश्म में, तारे नजर में है, कहीं आतिश में है पिन्हा, कहीं पैदा शरर में है। आया मर्दुम सिफत पिन्हा, मिसाले नूर मर्दुम हो, कहीं जाहिर, कहीं मख्फी, कहीं पैदा, कहीं गुम हो। गुबारे माशियत गर्दे खता धोने को कुलजुम हो, तुम ही तुम 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 हो, तुम ही। मियाँ जी की भी प्रार्थना पूरी हो गई। अब वो विश्व हिंदू परिषद, अब वो खड़ा सबको देखे टुकुर टुकुर। वो एक बुढ़े बाबा बैठे थे, बोले भैया तू प्रार्थना नहीं कर रहा है? वो बोला किसकी? तो बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये कि इनके एक एक दो दो तीन तीन से 24 तक खत्म हो गए हैं, इनके एक एक दो दो तीन तीन चार चार थे, ये निपट गए। अब मेरे तो 33 करोड़ हैं। हाँ, विश्व हिंदू परिषद है, मेरा धर्म तो विस्तृत शुद्ध सनातन वैदिक है, मेरे 33 करोड़ किसकी करूं बता? है जिसकी नहीं करूं वही डूबा दे। है इसके उदाहरण देखने को मिल रहे ना, है जिसकी नहीं करूं वही डूबो दे। तो उनने कहा कि अरे देख देख तू नाराज मत हो, समझ से काम ले, तेरे धर्म में एक व्याख्या है और वो व्याख्या ये है बेटे कि सबसे पहले वंदना करना चाहिए गणेश जी की। तो बोले अरे वाह रे बुड्ढे, क्या अकल की बात बताई रे तूने, शाबाश रे बुड्ढे। और उसने तत्काल आंख मीची, साहब आज्ञा मिल गई, उसको आशा हो गई कि हाँ यार इसने शास्त्र सम्मत बात बतला दी। तो झट उसने
आंख मीची, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गणानान्तां गणपतिं गंगवामहे, निधिनान्तां गुंगवामहे, गणानान्तां गुणगवामहे, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय स्तनोहरि, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर उसको ध्यान आया कि यार गणेश जी तो बिजी होंगे, और अपन इतने कठिन शब्दों में वंदना कर रहे हैं संस्कृत में, और उनके पल्ले नहीं पड़ी तो। हाँ, क्योंकि भाषा का, लैंग्वेज का मामला है। तो बोले फिर क्या करना, तो बोले सरल भाषा में वंदना करें अपन, जिससे गणेश जी की समझ में आ जाए। तो उसने प्रार्थना करी, आंख मीची और सन्नद्ध हुआ और बोला, गुड गॉड गणपति, गणनायक, सुन लेना प्रेयर हमारी जी। है मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेट पे यूर सवारी जी। यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड, यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड। हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है, स्टार में शाइन होते हो, रेनबो में नूर तुम्हारा है, पैराडाइज के ऑल गॉड्स वर्शिप कर रहे तुम्हारा है, एलिफेंट माउथ वाले स्वामी। एलिफेंट माउथ वाले स्वामी, संकट हर नाम तुम्हारा है, ऑलवेज डांस करें रिद्धि सिद्धि, ऑलवेज डांस करे रिद्धि सिद्धि, ऑल गॉड्स योर दरबारी जी। है मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेट पे यूर सवारी जी, ऑन रेट पे यूर सवारी जी, ऑन रेट पे। उसकी प्रार्थना पूरी हुई साहब, और गणेश जी कूदे धम करके, जाओ वो जहाज तो पहले ही डूब रहा। जहाज पहले डूब रहा था और गणेश कूदे, और कूद के एक जगह रुके नहीं, कभी ताली बजा के इधर कूदे कभी उधर कूदे, मतलब नाचने लग गए। वो भक्त ने कहा, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम, गणेश मैंने आपको रक्षा के लिए बुलाया और आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो रसातल में ही घुस जाएगा। गणेश जी बोले, बेटा आज ही फंसे हो। तो वो भक्त बोला, क्यों, हमारे बचाने को बुलाया और आप नाच कूद के इसे रसातल में पहुंचा रहे हो और कह रहे हो आज ही फंसे हो, मतलब क्या है। बोले, याद करो अनंत चतुर्दशी को जब मेरे को डुबाने ले जाते हो तब कितना नाचते कूदते हो। है वो दिन तुम्हारा था, ये दिन ये ठीक वो की वही बात है। वो वीर रस का कवि जो एक वेदना पूर्वक स्थिति देकर के चला गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा के मैदान में खड़े होकर के मुशर्रफ खान से बात करते हुए कहा था, मुशर्रफ के अर्थ को नहीं जानते और बात करते हैं मुशर्रफ की। मुशर्रफ का अर्थ होता है जिसके मुंह पे सरब। हाँ, मैं रमजान के महीने में बहुत शुद्ध भाव से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है जो हमसे लड़ेगा। और पाकिस्तान हमसे लड़े क्यों? पाकिस्तान के रिश्ते में हम बाप हैं, हम नहीं होते तो पाकिस्तान होता क्या? आप बताएं, अगर हम नहीं होते तो पाकिस्तान होता क्या? हमने पैदा किया है। अब ब्राह्मण है तो उसका संस्कार होता है जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार, सिख है तो उसके पास कच्छ कड़ा कृपाण केश और ये संस्कार होता है। क्रिश्चियन का भी बपतिस्मा होता है। मुसलमान बनाने का भी कोई संस्कार होता है। आजादी आई, पाकिस्तान बन गया, लेकिन उसका संस्कार रह गया। जब उसने कहा कि ये इस्लामिक पाकिस्तान है, तब इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा संस्कार करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश काट दिया।
पाकिस्तान बन गया। वो संस्कार तो माता इंदिरा गांधी ने किया, हमने किया, हम सांप्रदायिक कहलाने वाले लोगों ने किया क्या है? वो किसने किया? वो पाकिस्तान हमसे लड़ना चाहता, उसकी औकात बिसात क्या है कि अपने शहीद सैनिकों की शिनाख्त से ही तुम मुकर गए। अरे यार कैसा देश है हमारा यार, है? आप यहाँ पर प्रेम से कविता सुनने के लिए बैठे, मेरे बाद आदरणीय श्रद्धेय बाल कवि बैरागी जी इस कवि सम्मेलन की संपूर्णता समग्रता आपको देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कैसे देश में यहाँ पे जो आदमी अपनी लुगाई को जुए में हार जाए वो धर्मराज है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने संस्कारों को संरक्षित बना करके रख छोड़ा है। और पाकिस्तान क्या समझता है? उसकी औकात क्या है? अपने शहीद सैनिकों की शिनाख्त से ही तुम मुकर गए। करगिल में जब तुमने अपनों से अपनापन इनकार किया तब भारत माता के बेटे करगिल के वीर सैनिकों ने सम्मान सहित उन पाकिस्तानी लाशों का संस्कार किया। सम्मान सहित उन पाकिस्तानी लाशों का संस्कार किया। कैसा हिंदुस्तान है कि जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता चौकीदार मिले, प्रजातंत्र के उजियारे को घटा टोप अंधियार मिले और कटे हुए नारी अंगों को तंदूरी अंगार मिले। अरे अपने ही घर में, पंक्ति तो ये है, अगर समझ जाओ तो आशीर्वाद देना, अपने ही घर में बिन छत के, अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है, सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वो पाकिस्तान हमसे लड़ने की बात करता है, उसकी स्थिति क्या है? वो एक थे उनके वहां पे राष्ट्रपति, एक थे वो भुट्टे, वो माता इंदिरा गांधी से बोले कि ये औरत अपने आप को न जाने क्या समझती है, इसे सबक सिखाएंगे, 1000 साल लड़ेंगे, छड़ी घुमाते हुए आएंगे, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। उन्हें एक महिला से बात करने का तमीज नहीं था यार, है? वो माता इंदिरा गांधी को असभ्यता सूचक भाषा बोले। वो भुट्टे बिना आँच के ही सिखा गए। वो एक आए जनरल अयूब, उन्हें जूते की दुकान लगाना पड़ी। एक आए जनरल टिका, हमने क्या ये टिकेगा यार? वो तो ऐसा फिका कि आज तक नहीं दिखा कि कने कहां जाके टिका। एक आए जनरल जिया, नाम था जिया और वो तो मर गया भी है। अरे मैंने क्या जिया, तूने ये क्या किया? तू तो जिया था, जीता रहता, मरा ही क्यों? और मरना ही था, है? अरे मरना ही था तो जिया ही क्यों? वाह रे जिया, तूने ठीक किया। वो जिया एक वो जिया एक प्लेन में बैठ करके उड़ा और वो थोड़ी दूर पे जाके प्लेन पिट हो गया। पाकिस्तानी दौड़े, बोले जिया जिया, हमने कहा रुक जा भैया, इसमें कोई नहीं जिया, जो भी था वो मर गया। अरे बोले जनरल जिया, हमने भैया ना जनरल जिया ना सिपाही, जो भी था वो मर गया। बोले हमें तो ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या ढूंढ, तो ढूंढा तो वो दांत से पहचान में आया कि ये जिया। यार 55 साल पहले वो जमीन भाग गई थी, एक सीमा रेखा खिंच गई। एक सीमा रेखा खींचने से धरती का भाग्य तो नहीं बदल गया, धरती तो वही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ साहब का स्वागत करते हुए
आगरा में कहा कि तुम भारतीय होकर जन्मे और कहलाए पाकिस्तानी। आपकी समझ के दरवाजे पर एक कविता लिख रहा हूं, आदरणीय बाल कवि बैरागी जी के चरणारविंद को समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं। मित्रों, अटल जी बोले कि तुम भारतीय होकर जन्मे और कहलाए पाकिस्तानी, सच्चाई सब मालूम तुम्हें, सच कह दो तो बेईमानी। अरे धरती तो आखिर धरती है, तुम इस धरती के बेटे हो। समझ पे के दरवाजे पर रख रहा हूं कि धरती तो आखिर धरती है, तुम इस धरती के बेटे हो। तुम दाई गोद न बैठ सके, बाई गोदी में बैठे हो। अरे धरती तो आखिर धरती है, तुम इस धरती के बेटे हो। तुम दाई गोद न बैठ सके, बाई गोदी में बैठे हो। अरे गोदी तो आखिर माँ की है, दाएं बैठो बाएं बैठो। अरे गोदी तो आखिर माँ की है, दाएं बैठो बाएं बैठो। चाहे चरणों में लौट जाओ, चाहे सर पे चढ़ के ऐंठो, लेकिन सर पे चढ़े ऐंठ दिखाने से माँ का मस्तक झुक जाता है। सर पर चढ़ ऐंठ दिखाने से माँ का मस्तक झुक जाता है और हंसने लगती सारी दुनिया, कहती ये कैसा नाता है। तुम नई नई बस्ती में जा, सब रिश्ते नाते भूल गए। तुम नई नई बस्ती में जा, सब रिश्ते नाते भूल गए। दिल्ली अजमेर और ख्वाजा के कस्मे वादे भूल गए। अरे तुम भूल गए वो धरती भी भारत माता कहलाती थी, वो सिंधु नदी की घाटी अपनी गौरव कथा सुनाती। वो सिंधु नदी की घाटी अपनी गौरव कथा सुनाती थी। तुम भूल गए, तुम भूल गए आजादी की हम सब ने लड़ी लड़ाई थी। तुम भूल गए आजादी की हम सब ने लड़ी लड़ाई थी, और आजादी आई तो तुमने हमसे मांग ली विदाई थी। आजादी आई तो तुमने हमसे मांग ली विदाई थी। वो रक्त सना माहौल भाईचारा अग्नि में डाल गया। हो गए बैठिया भाई साहब, देखो यार ये ऐसी कविता में मत उठो, आपसे प्रार्थना है। हाँ, क्या तुम देशद्रोह की बात करते हो? मैं देश की बात कर रहा हूं और आप ऐसा लगता है जैसे ताबूत में लेटने जा रहे हो। अरे तुम भूल गए आजादी की हम सब ने लड़ी लड़ाई थी, और आजादी आई तो तुमने हमसे मांग ली विदाई थी। वो रक्त सना माहौल भाईचारा अग्नि में डाल गया। हो गए खाक रिश्ते नाते और पहरेदार बिठाल गया। तुम शिखर वार्ता करने आए मुशर्रफ जी तो स्वागत है। आगरा मोहब्बत का प्रतीक, लखनऊ की नई नजाकत है। राणा प्रताप के सेनापति सूरी की राष्ट्र इबादत है, और अब्दुल हमीद अशफाक उल्लाह की हमसे जुड़ी शहादत है। अरे हिमालय की तरफ नजरें उठाकर देखते हो तुम, क्या तुम कश्मीर के फूलों को वर्दी में सजाओगे? तुम्हारी कामना केसर का लोशन लगाने की है, क्या उसके बाद तुम शोणित के दरिया में नहाओगे? और ये पंक्ति देता हूं कि इरादे पाक में रहकर भी क्यों नापाक हैं इतने। इरादे पाक में रहकर भी क्यों नापाक है इतने। मोहब्बत की निशानी ताज को देखो तो जानोगे। कभी अजमेर में ख्वाजा की देहरी चूम कर देखो, और फतेहपुर सीकरी देखोगे तो तुम दिल से मानोगे। फतेहपुर सीकरी देखोगे तो तुम दिल से मानोगे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, इश्को अमन का स्वर्ग धरती पर। ये हिंदुस्तान है, इसको अमन का स्वर्ग धरती पर। पंक्ति दे रहा हूं मित्रों, आशीर्वाद चाहता हूं। ये हिंदुस्तान है, इसको अमन का स्वर्ग धरती पर। जलाना चाहते हो आग तुम इसके किनारों पर, तो कलाई में पहन लो चूड़ियां और भाग जाओ तुम। तो कलाई में पहन लो चूड़ियां और भाग जाओ तुम। ये बारूदी हवाएं कहर ना ढा दें तुम्हारे पर।
तुम्हारे जिस्म पर हो दाग ये अच्छा नहीं लगता, पर चमन को नोचने वाला लुटेरा ही कहता है। तुम्हारी आंख में आई चमक लालच भरी लगती, ये वो सपना है जो दिखने से पहले टूट जाता है। ये वो सपना है जो दिखने से पहले टूट जाता है। उन यही पंक्तियां देखना मित्रों कि उन सुहानी वादियों में प्यार के नगमे बुने आओ, हृदय के तार शालीमार में कुछ झंझनाएंगे, जिगर से झील के आवाज जो आए उसे सुनना, वो बादल दूत बनकर मिलन का पैगाम लाए। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम दावत दे रहा हूं प्यार से तुमको, इस मोहब्बत की जमी पर आओ, इसकी शान को देखो। ये हिंदुस्तान है, दुश्मनों को भी प्यार करता है। हमें देखो फिर जाके अपने पाकिस्तान को देखो, हमें देखो फिर जाके अपने पाकिस्तान को देखो। ये देखा देखी अच्छी नहीं, हमने बहुत देखा है। बड़ी बेरहमी से भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया था। हजारों साल लड़ने वाले नेता आपको ही थे, उन्होंने भी इधर को पैतरा अपना बढ़ाया था। हुआ जो हश्र, अंतिम निवेदन, हुआ जो हश्र नफरत का, उसे देखा है खुद तुमने। तुम्हारी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है। वहां फांसी के फंदों पर चढ़ाए जाते रखवाले यहाँ गोलियों से रहबरों का सत्कार करती है, यहाँ गोलियों से रहबरों का सत्कार करती है। लेकिन कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, कश्मीर पा जाओ मुशर्रफ, ऐसी तो तकदीर नहीं। भारत का कश्मीर आपके अब्बा की जागीर नहीं, भारत का कश्मीर। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।